जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही विशेष कहानी सुनाऊंगा, एक भक्त की और भगवान की बहुत ही दिव्य कहानी। भगवान एक बार एक भक्त से कहते हैं कि हमेशा तुम कुछ मांगने ही आते हो। सभी भक्तों के लिए ये कि भगवान हमेशा ये कहते हैं कि हमेशा तुम कुछ ना कुछ मांगने आते हो, हमेशा व्यापारी बनकर व्यापार करने आते हो। कभी मित्र बन के, कभी सखा बन के, कभी प्रेम के लिए भी मेरे पास आया करो, बिना स्वार्थ के भी तो कभी मेरे पास आया करो। तो आज की कहानी जो है इसी पर आधारित है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। वो बहुत ही धनवान थे, प्रभु की कृपा से उनके पास बेशुमार दौलत थी, बहुत अरबों खरबों रुपए थे। वह सेठ जी बहुत धार्मिक तो थे, वह बहुत मंदिर बनवाते थे। उन्होंने बहुत नगरों में हर जगह मंदिर बहुत निर्माण कराया, मंदिर का बहुत निर्माण कराया, अपने नगर में भी निर्माण कराया और बहुत सी जगह मंदिर का निर्माण कराया। पर वह कभी मंदिर नहीं जाते थे, कभी नहीं जाते थे, और उनका काम चलता था। प्रभु की कृपा तो बरस ही रही थी, पर वो कभी प्रभु से मिलने नहीं जाते थे। वहां पर सब लोग पूजा अर्चना वंदना सब करते थे, पर सेठ जी कभी नहीं जाते थे। सेठ जी का काम दिन दिन रात चौगुना होता गया, खूब बढ़ते गए, खूब ऐश्वर्य बढ़ा, खूब धन धान्य बढ़ा, और सेठ जी भगवान से और विमुख होते गए। वह भगवान को सिर्फ ये समझते थे व्यापार के रूप में कि मैंने भगवान का मंदिर बनवा दिया, मैंने भगवान को स्थापित करा दिया, अब बस अब भगवान मुझे सब कुछ देंगे। अब ऐसे ही करते करते एक समय आया कि सेठ जी के पास बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर्जा हो गया, और कर्जा होने की वजह से उनको 100 करोड़ रुपए तुरंत ही देने देने थे, वरना उनका 500 करोड़ का नुकसान हो जाता। जो उनकी जमी जमाई व्यवस्था थी, जो उनकी फैक्ट्री थी, सब नीलाम हो जाता अगर उन 100 करोड़ वह अपने उस काम में नहीं लगाते। अब उनको 100 करोड़ अर्जेंट में चाहिए थे। अब वो सोचने लगे कि मैं कहाँ से लाऊं ऐसे इतने रुपए, मुझे इतनी जल्दी कौन देगा। तब उनको याद आया, वह भगवान के पास दौड़ते दौड़ते गए। अब वह भगवान के पास गए तो वहां पर बहुत भीड़ थी, शाम का समय था, बहुत भीड़ थी, भक्तों का बहुत सैलाब था। तो वो सेठ जी वापस आ गए। अब सेठ जी ने कहा कि यह मंदिर तो मेरा है, अब इस मंदिर में मैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाऊंगा, जब कोई नहीं होगा। अब कोई नहीं होगा तो मेरी बात मैं अपनी बात भगवान से सबसे पहले कहूंगा, और सबसे पहले वह मेरी बात सुनेंगे और इस बात का निवारण निकालेंगे। सुबह उठते ही नहा धोआ के सेठ जी निकल गए मंदिर की तरफ। मंदिर के पास जैसे ही पहुंचे तो वहां उनसे पहले एक भिखारी बैठा हुआ था। अब सेठ जी बोलते हैं कि ये भिखारी कैसे आ गया यहाँ पर, कि वो भी इतनी जल्दी। अब सेठ जी अंदर ही अंदर क्रोधित हो रहे थे, पर वो भिखारी वहां पर बैठ के भगवान का जैसे ही पट खुला तो भगवान से बोला उस भिखारी ने कि हे नाथ प्रभु, मुझ जैसे अधम पर प्रभु कृपा करो, मुझे आज पूरे दिन में 100 रुपये कम से कम दिला दो, जिससे मैं अपनी पत्नी का इलाज करा सकूं। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, बस मैं उनकी दवाई ले अपनी पत्नी का दवाई लेके उसको दवाई खिला दूं, बस मुझे इतना ही 100 रुपये चाहिए। प्रभु मुझे 100 रुपये दिला दो, प्रभु मुझे 100 रुपये दिला दो, पूरे दिन में मुझे प्रभु मुझे 100 रुपये दिला दो। अब वो भिखारी इतना कहता ही जा रहा था, कहता ही जा रहा था, कहता ही जा रहा था। अब सेठ जी को क्रोध आते जाते कि क्या बड़बड़ा रहा है ये, हट ही नहीं रहा है। अब सेठ जी ने जैसे ही सुना कि 100 रुपये 100 रुपये कर रहा है, तो सेठ जी ने तुरंत 100 रुपये निकाले और भिखारी के हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि अब जाओ, अब 100 रुपये मिल गए ना, अब जाओ यहाँ से। भिखारी बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि प्रभु मैंने तत्क्षण मांगा और आपने अभी इतनी जल्दी आपने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी। प्रभु का प्रणाम करके वो भिखारी वहां से चला गया। अब सेठ जी की बारी। अब सेठ जी बोलते हैं कि प्रभु आज मुझे 100 करोड़ की, प्रभु इस भिखारी को तो 100 रुपये की जरूरत थी, पर मुझे 100 रुपये नहीं 100 करोड़ की आवश्यकता है, प्रभु मेरी मदद करो। तो इतने में ही वहां से प्रभु प्रकट हुए और प्रभु ने कहा कि सेठ, अभी वो एक छोटा भिखारी था, उसको 100 रुपये देकर तुमने वहां से भगा दिया, तुमने उसको जाने दिया 100 रुपये देकर। अब मुझे तुमसे भी बड़ा कोई सेठ ढूंढना पड़ेगा जो तुम तुम्हें भीख दे सके 100 करोड़ की। अब यहां से मैं सबको एक बात बताना चाहता हूं कि हमेशा प्रभु से मांगने नहीं,
प्रभु पैसों के भूखे नहीं है। प्रभु का मंदिर बना दिया आपने, प्रभु को अच्छे कपड़े पहना दिए, सब वो आपका अपना आपका स्वभाव की आपकी इच्छा अनुसार है। लेकिन प्रभु पैसों से नहीं रीझते हैं कभी। प्रभु प्रेम के भूखे हैं। प्रेम के वश में भगवान सब कुछ कर देते। भगवान उस सेठ जी से बोलते हैं कि आज जो तुम इस परिस्थिति में हो, अगर तुम मुझसे प्रेम करते, तुम मेरे पास आते, तो मैं तुम्हें कभी इस जंजाल में फंसने ही नहीं देता। मैं तुम्हें इस जंजाल में फंसने से पहले ही मैं तुम्हें निकाल लेता। पर तुमने कभी मुझे याद नहीं किया, और याद किया भी तो कब, जब तुम्हें जरूरत थी। इसीलिए तो कहते हैं कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। दुख जब आता है तब भगवान याद आते हैं, तब भगवान के पास तुरंत जाते हैं, माथा पटकते हैं, सब बोलते हैं कि आप सब कुछ ले लो, बस हमें इस दुख से निकाल दो। पर जब सुख आता है, जब दुख उन्होंने दिया है तो सुख भी तो उन्होंने दिया है। दुख के लिए तुम कहने चले जाते हो, और सुख के लिए कभी शुक्रिया अदा कहने नहीं जाते। हम लोग कितने स्वार्थी हैं। इतना स्वार्थ भी अच्छा नहीं है। इसीलिए अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रभु की भक्ति करो। अपने इष्ट को खूब प्रेम करो, अपने इष्ट को मित्र सखा के रूप में भजो। तब आपके पास कोई संकट तो क्या, कोई परेशानी भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। परेशानी दुख तो आएगा ही आएगा, ये संसार है, परंतु उसका निवारण प्रभु चट्टान बनकर खड़े रहेंगे। तो आप सभी इस छोटे से प्रसंग से आप लोग क्या सीखे कि प्रभु आपसे, आप जब भी मंदिर जाया कीजिए, रोज मंदिर जाना, प्रभु को जो आपके सामर्थ्य वह सब कुछ देना, क्योंकि प्रभु का ही है सब कुछ। पर आपके पास जो सामर्थ्य है वो आप प्रभु को देना। पर जब जब प्रभु को जाना तो उनको निहारना, और प्रभु के हाल पूछने जाना, प्रभु के दर्शन करने जाना। एक होता है प्रभु को अपना दर्शन कराना, और एक दर्शन करने जाना। तो आप लोग दर्शन प्रभु के रोज करने जाना, और प्रभु को अपना मित्र सखा जो आप मानते हो वह मान के प्रभु से प्रेम करो। अगर प्रेम करोगे तो प्रेम, जिसने भी आज तक प्रभु से प्रेम करा है, प्रभु ने हर व्यक्ति का प्रेम बखूबी निभाया है। तो प्रेम करना है तो जगन्नाथ से प्रेम करो, वह सच्चा प्रेम निभाते हैं। आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे।